गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल में देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज़ करूँगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपसे रेशो पूछेगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ से 16:9 वाला जो रेशो है, ये वाला रेशो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो भाई आपने सबसे पहले अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। जो फोटो आप यूज़ करना चाहते हैं उस फोटो को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ फोटो पे टैप करना है, तो आपकी फ़ोटो जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस फोटो की टाइमलाइन पे टैप करना है और साथ में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। सो पहले तो आप इससे जो है तकरीबन 50 सेकंड आपने 15 सेकंड कर दें। उसके बाद आपने इसके टाइमलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो है रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है और इसे आपने रोटेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से नीचे आ जाना है, विग्नेट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने क्या करना है, विग्नेट वाले ऑप्शन को आपने इनेबल करना है। उसके बाद आपने चले जाना है एडजस्टमेंट पे। तो आपने एडजस्टमेंट में जाकर आपने सबसे पहले तो इसकी जो ब्राइटनेस है इसे आपने कम करना है, तकरीबन आपने 70% कर देना है। उसके बाद आपने बैक करना है। ठीक है, बैक करने के बाद अब आगे का जो प्रोसेस है वो आप थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा। बैक करने के बाद अब यहाँ से आपने चले जाना है लेयर पे जाना है और यहाँ से आपने चले जाना है यहाँ से आपने मीडिया पे चले जाना है। ठीक है, मीडिया पे जाने के बाद आपने यहाँ से एक जो है टेम्पलेट वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको जो है डाउनलोड कर लेना होगा। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ से सेंटर पे क्लिक करना है। सेंटर पे क्लिक करने के बाद आपने फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो टेम्पलेट है ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने जो है लेयर पे चले जाना है। ठीक है, लेयर पे जाने के बाद अब आपने यहाँ से मीडिया पे चले जाना है। ठीक है, मीडिया पे जाने के बाद अब आपने फिर से एक फ़ोटो सिलेक्ट करनी है। अगर आप कोई और फोटो सिलेक्ट करना चाहे वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ से मैं वही फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने इस फोटो को जो है क्रॉप करके इस फ्रेम के अंदर फिट करना है। ठीक है, इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है और इसे आपने क्या करना है, यहाँ से फ़ोटो पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से आपको एक क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्रॉप कर देता हूँ इसे। तो फुल स्क्रीन करके यहाँ से मैं चला जाता हूँ यहाँ पे क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपने क्लिक करना है। इसके दोनों कॉर्नर से आपने इसे क्रॉप कर देना है। ठीक है, क्रॉप करने के बाद आपने इस फ्रेम के अंदर इस फोटो को जो है फिट कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ। आप बड़े इजी तरीके से बना सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो है टाइम वेस्ट ना हो और इतनी वीडियो जो है लंबी ना हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे इस फ्रेम के हिसाब से फुल एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस फोटो पे टैप करना है फिर से और यहाँ से आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक पे आपने क्लिक करना है, तो ये फ़ोटो आपका बैक साइड में चला जाएगा। उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने वीडियो के जो टाइमलाइन है इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, वीडियो का जो टाइमलाइन जो टेम्पलेट वीडियो है, उसके बाद हम नीचे आ जाना है। यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इस टेम्पलेट को स्क्रीन कर देना है। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन कर दिया और इसका ब्लैक पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने चले जाना है लेयर पे जाना है। ठीक है, यहाँ से मैं फिर से लेयर पे क्लिक करता हूँ। अब इसकी बार अब आपने क्या करना है कि आपने एफएक्स पे क्लिक करना है। एफएक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। बेसिक इफेक्ट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने जो बिलर वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सो बिलर को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसे बिलर को आपने फुल स्क्रीन में कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं ब्लर को फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। फुल स्क्रीन करने के बाद अब आपने इसकी जो टाइमलाइन है इसे आपने बढ़ा देना जितना आपका स्टेटस है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से आपने इस ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। सो 3 डॉट पे आपने क्लिक करने के बाद यहाँ से सेंड टू बैक इसे भी कर देना है।
ठीक है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसका जो फालतू पार्ट है वो आपने कट कर देना है। कट करने के लिए यहाँ से आपने उसकी लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर सीजर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सीजर का ऑप्शन मिलेगा, तो सीजर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसका जो राइट साइड है वो ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद फर्स्ट में आ जाना है। अब आपने क्या करना है कि आपकी जो वीडियो है वो जो है तकरीबन जो है कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब आपने यहाँ पर म्यूजिक ऐड करना है। ऑडियो पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका जो जितने भी फोल्डर वगैरह हैं आपके सामने आ जाएंगे। कोई भी ऑडियो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ ऑडियो पे आपने टैप करना है। टैप करने के साथ ही आपका जो ऑडियो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ से कोई भी ऑडियो सिलेक्ट नहीं करता क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो यहाँ पर इस वीडियो पे लगा हुआ है। सो इससे जो है आप ऑडियो वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए शेयर करने के लिए सेव करने के लिए आपने शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई अच्छा सा रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपकी वीडियो जो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।